दोस्तों, देखा जाए तो आम आदमी के दिनचर्या का अभिन्न अंग है बिजली। मानव आज अपनी सहूलियत के लिए हर क्षेत्र में बिजली के मशीनों का ही इस्तेमाल करता है। मिक्सर ग्राइंडर से लेकर इंडस्ट्रियल मशीन्स तक हर जगह बिजली का ही इस्तेमाल होता है, परंतु इसका दुरुपयोग इसके खत्म होने का भी संकट उत्पन्न कर रहा है। सदीनामा का 1 मई 2022 का संपादकीय विद्युत संकट अब पदयात्रा की बारी इसी संकट को आप श्रोतागणों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल। तो आइए एक बार फिर उप संपादक सुनीता चक्रवर्ती संग आप भी संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। बात बुरी लगे तो लग जाए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए आपको पैदल चलने की तैयारी करके रखनी पड़ेगी या फिर लौट कर छकड़े खरीदने पड़ेंगे। कारण बहुत साफ है, देश विद्युत संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार के पास विद्युत कारखानों तक पहुंचने के लिए अव्वल तो कोयला नहीं है और है तो उसे ढोने के लिए सुविधा नहीं है। फलस्वरूप देश के इतिहास में बिना किसी हड़ताल के 800 से ज्यादा रेलें रद्द करनी पड़ी है। मैं अब तक इस जुल्म को गलत मानता था कि मोदी है तो सब मुमकिन है, लेकिन अब मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच, शक, सुवह नहीं है कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। देश के इतिहास में रेलें 3 बार बड़े पैमाने पर बंद की गई थी। पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई हड़ताल के दौरान 1974 में, जब जॉर्ज फर्नांडिस के एक आह्वान पर देश की सभी रेलों के पहिए थम गए थे। सिर्फ मालगाड़ियां चलने दी गई। 1974 से पहले और बाद में फिर कभी ये नहीं हुआ। अब तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि अब सरकार ने ट्रेड यूनियनों की ही कमर तोड़ रखी है। देश में दूसरी बार रेलों का संचालन व्यापक पैमाने पर कोविड महामारी के कारण रोका गया था 20 मार्च 2020 को। इस साल सभी तरह की रेलों का संचालन बंद किया गया था। तीसरा मौका अब 2022 में आया है, जब कोयले की कमी की वजह से 753 रेलों को बंद करना पड़ा है। पहले 2 कारण समझ में आते हैं, लेकिन तीसरा कारण समझ से बाहर है। देश के पास कोयले का भंडार अकूत नहीं तो कम भी नहीं है। अक्सर सरकार के पास देश की जरूरत के हिसाब से कम 30 दिन की जरूरत का कोयला तो रहता ही है। देश को हर दिन कम से कम 22 लाख टन की जरूरत पड़ती है और सरकार का दावा है कि अभी भी उसके पास 30 दिन का कोयला स्टॉक है। अकेले कोल इंडिया के पास 72.2 मिलियन टन का स्टॉक है, लेकिन इसकी ढुलाई नहीं हो पाई रही है। फलस्वरूप विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सरकार की अकर्मण्यता पर पर्दा डालते हुए रेलवे ने सफाई देते हुए कहा है कि देश में प्राथमिक तौर पर कोयले की आपूर्ति करने के लिए यात्री ट्रेनें रद्द की जा रही है। सवाल ये है कि सब जानते हैं कि भीषण गर्मी के चलते देश के लगभग हर राज्य में बिजली की मांग बढ़ती है। ऐसे में कोयले की कमी के चलते बिजली संयंत्रों में बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बिजली की कमी के चलते देश के कई राज्यों में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अब रेलवे ने ताबड़तोड़ 533 ट्रेनों को कोयला ढोने में लगवाया है। इनमें पावर सेक्टर के लिए कुल 1.62 मिलियन टन कोयला लादा गया है। आम भारतीय नागरिक होने के नाते आपको हक है कि आप सरकार से पूछें कि अब तक क्या आपके रेल मंत्री सो रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि कोयले की ढुलाई प्रभावित हो रही है? क्या इस गंभीर लापरवाही के लिए रेल मंत्री को तत्काल प्रभाव से घर नहीं बैठा देना चाहिए? दुर्भाग्य ये है कि जनता अपनी ही सरकार से सवाल कर नहीं सकती, और जो सवाल कर सकते हैं वे यदि सवाल करते हैं तो उसे सियासत कह दिया जाता है।
753 रेलें बंद करने के लिए एक तरफ जहां जनता परेशान होगी, वे राजस्व का भी भारी नुकसान होगा तो होगा। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री बेचारे क्या करें? वे सब तब इन दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश को दोबारा जीतने में दिन रात एक किए हुए हैं। बिजली संकट के कारण पैदा हो रहे तमाम दूसरे संकटों से देश को दो चार होना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़े हैं कि मार्च में बिजली मांग 8.2% चली, जिसके पीछे बड़ी वजह आर्थिक गतिविधियां, खेत और घरेलू मांग में इजाफा होना रहा। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए सरकार काम कर रही है। अब कंपनियां बिजली की कमी के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, लेकिन महंगे बिल भरने के बावजूद आम जनता को कटौती से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए न मोदी जी जिम्मेदार है, न ऊर्जा मंत्रालय और न रेल मंत्रालय। ये सब तो देश की जनता की बदनसीबी है। देश में विद्युत संकट की हकीकत के लिए जनता से ज्यादा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बिजली कंपनियां पर लाखों करोड़ों की देनदारी और मुफ्त बिजली देने की राज्यों में मची होड़ ने देश को बिजली संकट की मुसीबत में ढकेला है। 1 लाख करोड़ से अधिक देनदारी के बावजूद बिजली कंपनियां राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रही है, तो वोटों की सियासत में किसानों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक कहीं मुफ्त बिजली तो कहीं छूट दी जा रही है। ऐसे में आग बरसाते पाड़े, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और कम कोयला भंडार का बिना समाधान निकाले सुधार की गुंजाइश नहीं है। कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला हो ही जाता है, लेकिन अब आप अपनी आंखों से सरकार का आटा गीला होते हुए देख सकते हैं। भारत की बिजली मांग बढ़कर 26 अप्रैल को सर्वाधिक 201 गीगावाट हो गई। जैसे जैसे पारा चढ़ता जा रहा है, मई जून तक इसके 215 से 220 गीगावाट हो जाने के आसार हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड की 29 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार देश में इस समय पीक डिमांड के समय 10,778 मेगावाट बिजली की कमी है। ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति है। लेकिन जब शर्म आती ही नहीं तो डूब मरने का सवाल कहां से उठता है? पेट्रोल डीजल की पहले से आसमान छूती कीमतों की वजह से आम आदमी की कमर टूटी पड़ी है। ऊपर से इस विद्युत संकट ने उसका कमर कचूमर निकाल दिया है। जनता को नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस समय 165 में से 106 ताप विद्युत संयंत्र कोयले की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। देश में 4 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, मगर इस समय उत्पादन महज 2,21,359 मेगावाट ही है। कोयले के अभाव में 68,600 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा। देश की 150 घरेलू कोयला आधिकारिक इकाइयों में से 86 के पास 25% से कम कोयला बचा है। आने वाले दिनों में किसी भी रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री टेलीविजन पर अवतरित होकर आपसे देश में विद्युत संकट से निपटने के लिए बिजली के बजाय लालटेन और चिमनी, जिसे देशज भाषा में लैंप कहते हैं, जलाने का आह्वान कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास करने के लिए आपको प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ सकती है। आपने नोटबंदी के समय उनकी बात मानी, आपने कोविड महामारी के समय उनकी बात मानी, तो क्या आप विद्युत संकट के समय उन्हें निराश कर देंगे? तो ये था दोस्तों 1 मई 2022 का संपादकीय विद्युत संकट अब पदयात्रा की बारी। तो कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।